इस दूसरे वीडियो के अंदर हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, लिनक्स फाइल सिस्टम को कैसे मैनेज करते हैं, राइट। सो ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने बेसिक कमांड पहले पहले वीडियो आपने देखा है जहाँ पे आपने ये सीख लिया है कि हाउ टू नेविगेशन एक फाइल से दूसरे फाइल में, एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में, या जो भी बेसिक नेविगेशन है वो आप कैसे कर सकते हो, अगर आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिया है तो फिर आप ये वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको लिनक्स के जो भी है फाइल सिस्टम है जो उसको मैनेज कैसे करते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स हम ये वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं। पहला है हाउ टू क्रिएट ए फाइल्स। आपको लिनक्स में फाइल्स कैसे क्रिएट करने हैं इसको पहले देख लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे लिनक्स बॉक्स में। तो यहाँ पे मैं मेरे लिनक्स बॉक्स पे हूँ अभी, और चलिए देखते हैं ls करके यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे ls-la जो हमने पहले सीखा था, ये कमांड आपको याद होगा। तो यहाँ पे ये डी अगर आपको दिख रहा है ये स्टार्टिंग में, तो इट मीन्स ये डायरेक्टरी है, राइट। ये डायरेक्टरी है, ये तीनों के तीनों test1 2 और 3 ये तीनों की तीनों डायरेक्टरी है। ओके, तो अभी हम ये कमांड सीखने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट ए फाइल। तो फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग कमांड यूज़ करेंगे टच, राइट। तो हम लोग जो कमांड यूज़ करने वाले हैं वो टच टच, एंड देन हम एक फाइल का नाम क्रिएट करते हैं, file1। ओके, file1 ls करके देखेंगे, राइट। तो ये file1 क्रिएट हो गया। ls-l एक करके देखते हैं, ls-ls सॉरी, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये फाइल है, राइट, file1। तो हमने ये कमांड सीख लिया। नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं, हाउ टू क्रिएट डायरेक्टरी, न्यू डायरेक्टरी, राइट। सो यहाँ पे हमने ये ऑलरेडी डायरेक्टरी बनाई हुई है test1 2 3। चलिए चलते हैं और क्रिएट करते हैं test4 नाम की डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए आपको कमांड यूज़ करनी है mkdir। ओके, mkdir मेक डायरेक्टरी, सो इट्स शॉर्ट फॉर्म mkdir। आपको यूज़ करना है mkdir, राइट। एंड देन आपका डायरेक्टरी का नाम देखिए, स्पेस देना है पहले, यहाँ पे स्पेस देना है, और फिर डायरेक्टरी का नाम देना है आपको, राइट। क्या नाम देंगे? तो हम नाम देंगे डेवऑप्स, या फिर कोई भी एक डायरेक्टरी नाम देते हैं। क्या देंगे? सो डेवऑप्स डायरेक्टरी, डेवऑप्स डैश dir। ओके, एंटर। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। ls करके देखेंगे, राइट। डेवऑप्स dir डायरेक्टरी बन चुका है। यहाँ पे ls-la करके देखते हैं, ls-ls सॉरी। ये देखिए डेवऑप्स -dir, तो ये डायरेक्टरी बन चुका है। अगले कमांड पे चलते हैं, हाउ टू कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, राइट। हाउ टू कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। सो आपको फाइल्स कॉपी कैसे करने हैं एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में। सो हम कमांड यूज़ करेंगे cp, राइट। मान लीजिए यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लोग एक फ़ाइल बनाते हैं एक डायरेक्टरी के अंदर, और उसको वो फाइल को उस डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में हम लोग कॉपी करके देखेंगे। तो पहले तो हम लोग फाइल बना लेते हैं डेवऑप्स dir के अंदर। सो पहले हम cd करेंगे और ये डायरेक्टरी के अंदर चले जाएंगे, राइट। डेवऑप्स, तो हम डेवऑप्स dir के अंदर आ गए। यहाँ पे ls करके देखते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ls-ls भी करके देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, टोटल 0, राइट। अभी यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे, तो हम टच कमांड यूज़ करेंगे, टच, और ये एक फाइल बनाएंगे, उसको हम लोग नाम देंगे ट्रेनिंग। ओके, ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग नाम का एक फाइल बन चुका है, राइट, ये आप देख रहे हैं। अभी हम ये फाइल को test1 डायरेक्टरी के अंदर हम लोग मूव करेंगे हमारा कॉपी कमांड यूज़ करके। तो पहले तो हम लोग देख लेते test1 के अंदर कुछ है क्या नहीं। तो इसके लिए हम cd डॉट डॉट करेंगे और cd test1 के अंदर जाके देखेंगे। यहाँ पे ls करेंगे, ls-ls कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, राइट। तो वापस हम cd डॉट डॉट करेंगे और यहाँ पे ls करेंगे। हम कहाँ पे अभी pwd यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अभी अपन डेवऑप्स के डायरेक्टरी के अंदर है, राइट। यहाँ पे ls करेंगे,
तो हमें दिख रहा है ये हमने DevOps dir डायरेक्टरी बनाया है, और हमें इस डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल है हमें test1 के अंदर लेके जानी है, राइट राइट। हमने ये भी देखा है कि test1 के अंदर अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। वापस देख लेते हैं, cd test1 ls, कुछ भी नहीं है, राइट। तो वापस आते हैं cd डॉट डॉट, और DevOps के अंदर हम आ गए हैं, यहाँ पे ls करेंगे तो DevOps dir से जो भी फाइल है हमें test1 के अंदर लेके जाने। हमें कमांड यूज़ करनी है cp, देन हमें नाम देना है डायरेक्टरी का, किस डायरेक्टरी से हमें कॉपी करनी है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमें DevOps dir डायरेक्टरी से कुछ कॉपी करना है, तो हम उसका नाम देंगे। हो सकता है आपको कोई और लॉन्ग पाथ होगा जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी है, आपके फोल्डर पड़ा है, तो वहाँ से आपको वो पूरा पाथ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, राइट। तो हमारे इस केस में DevOps dir, एंड देन उसके अंदर क्या है, हमने जो बनाया वो फाइल है, राइट। तो फाइल का नाम क्या था, ट्रेनिंग, राइट। और यहाँ पे स्पेस देंगे, और हमें कहाँ पे कॉपी करना है, तो ये हो गया पूरा सोर्स, राइट, कॉपी करने के लिए। और आगे जो आएगा वो होगा डेस्टिनेशन, हमें कहाँ पे कॉपी करना है। तो सोर्स हमने लिख लिया, अभी डेस्टिनेशन हम लिख लेते हैं टेस्ट, राइट। test1 के अंदर टैब देंगे, तो यहाँ पे आप टैब देंगे तो फॉरवर्ड स्लैश ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो उसके अंदर आपका आपका जो फाइल है वो कॉपी हो जाएगा। आपको यहाँ पे एंटर करना है, राइट। तो आपका फाइल कॉपी हो चुका है। कंफर्म करने के लिए cd test1, इसके अंदर जाएंगे, ls करेंगे, आपको फाइल आ चुका है, राइट। और यहाँ पे हमने देखा है कि फाइल को कैसे कॉपी करेंगे। अब देखते हैं कि फोल्डर को कैसे कॉपी कर सकते हैं, राइट। तो हम एक काम कर सकते हैं, ये टेस्ट, अभी हम वापस आते हैं फिलहाल cd डॉट डॉट करके, तो हम DevOps डायरेक्टरी के अंदर आ गए। यहाँ पे ls कर लेते हैं। अभी मान लीजिए हमने कॉपी का हमने देख लिया कैसे कॉपी करते हैं फाइल को। अभी कॉपी कमांड यूज़ करके हम फोल्डर को कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें ये test2 फोल्डर को test1 के अंदर लाना है, कॉपी करना है, राइट। तो उसके लिए क्या कमांड है, सेम कमांड है cp कमांड, और सोर्स और डेस्टिनेशन हमें देना है। हमारा सोर्स रहेगा मतलब हमें क्या कॉपी करना है, राइट। तो हमें test2 कॉपी करना है, तो हम यहाँ पे देंगे test2, राइट। और डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन है हमारा test1, राइट, test1। तो test1 के अंदर हमें test2 को कॉपी करना है। तो मान लीजिए हमें ये test2 फोल्डर को हमें test1 के अंदर कॉपी करना है, तो हम ये सब cp कमांड यूज़ करेंगे, सोर्स देंगे और डेस्टिनेशन देंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे। तो ये बोल रहा है कि नॉट स्पेसिफाइड, cp-r नॉट स्पेसिफाइड ओमिटिंग डायरेक्टरी test2। सो ये यहाँ पे हमें -r ये कमांड यूज़ करना है, मतलब cp स्पेस -r ये कमांड यूज़ करेंगे तो हमारा डायरेक्टरी कॉपी हो जाएगा। -r मतलब रिकर्सिवली, राइट। सो यहाँ पे हम cp-r यूज़ करेंगे, और सोर्स में हम देंगे हमें हमारा क्या कॉपी करना है, हमें test2 नाम का फोल्डर हमें कॉपी करना है test1 डायरेक्टरी के अंदर, test1 डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पे टैब देंगे और एंटर करेंगे, तो ये देखें आप आपका जो फोल्डर है test2 वो test1 के अंदर कॉपी हो चुका है। यहाँ पे ls करेंगे, test2 डायरेक्टरी यहाँ पे ऑलरेडी है, इसको सिर्फ कॉपी किया है, मूव नहीं किया है, राइट। तो हम test1 के अंदर जाके देखेंगे को कंफर्म करने के लिए cd test1, यहाँ पे ls करेंगे, तो ये देखिए test2 नाम का फोल्डर आपका कॉपी हो चुका है। तो हमने फोल्डर और फाइल्स को कैसे कॉपी करते हैं ये सीख लिया है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि हमें एक फाइल या फोल्डर को मूव कैसे करना है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे। सो ये कमांड नंबर 4 है हमारी। तो चलते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ls करके। यहाँ पे हमें फाइल 1 दिख रहा है, राइट। सो ls-ls करते हैं, तो ये फाइल 1 जो है ये फाइल है, बाकी सब डायरेक्टरी है। तो ये फाइल 1 फाइल को हम लोग क्या करते हैं, DevOps dir के अंदर मूव कर लेते हैं, राइट। तो हम कमांड यूज़ करेंगे yum स्टैंड फॉर मूव। आप मूव कमांड यूज़ करके आप डायरेक्टरी मूव कर सकते हैं, या फिर फाइल भी मूव कर सकते हैं। तो मूव कमांड यूज़ करेंगे और फाइल का नाम देंगे फाइल 1। कहाँ पे हमें मूव करनी है, DevOps डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ पे हम डेस्टिनेशन में DevOps dir, ये मेरा डेस्टिनेशन हो गया, राइट। एंटर करेंगे और ls करके देखेंगे, तो ये फाइल मेरा मूव हो चुका है, ls-ls। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है, ये फाइल mu कमांड यूज़ करके मैंने DevOps dir के अंदर मूव कर दिया है।
कंफर्म करने के लिए डेवऑप्स dir के अंदर चलते हैं, यहाँ पे ls करते हैं और आप देख सकते हैं फाइल 1 यहाँ पे मूव हो चुका है, राइट। और दोस्तों फाइल के बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे हम डायरेक्टरी को मूव करा सकते हैं, राइट। तो हम सेम कमांड यूज़ करेंगे mv, राइट, mv यूज़ करेंगे। मुझे एक फोल्डर, ये हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों फोल्डर को डायरेक्टरी के अंदर मूव कराते हैं डेवऑप्स dir डायरेक्टरी के अंदर। तो ये तीनों डायरेक्टरी test1 2 एंड 3, इन तीनों को हम लोग डेवऑप्स dir डायरेक्टरी के अंदर मूव करेंगे, राइट। तो हम कैसे कर सकते हैं, mv कमांड यूज़ करेंगे और डायरेक्टरी का नाम देंगे test1। ये सोर्स हो गया। डेस्टिनेशन में क्या है, कहाँ पे मूव करना है, डेवऑप्स dir के अंदर। तो एंटर करेंगे, ये मूव हो गया। ls करके देखते हैं, ये मूव हो चुका है। कहाँ पे मूव हो चुका है, कंफर्म करते हैं cd डेवऑप्स के अंदर जाके ls करेंगे, ये देखिए test1 यहाँ पे मूव हो चुका है। वापस आएंगे, ls करेंगे, ls, तो हम एक डायरेक्टरी मूव कर चुके हैं। मान लीजिए हमें मल्टीपल डायरेक्टरीज मूव करना है एक साथ, तो सेम कमांड यूज़ करेंगे, test2 को मूव कराएंगे, उसके बाद test3 को भी मूव कराएंगे। आप कितने भी मल्टीपल डायरेक्टरी स्पेस देके यहाँ पे दे सकते हो और सबको एक ही कमांड के साथ किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर या किसी और लोकेशन पे मूव करना है, आपको किसी और पाथ पे मूव करना है, तो आपको सेम यहाँ पे सोर्स में मान लीजिए आपको होम डायरेक्टरी पे मूव करना है, राइट। तो जो भी आपका पाथ रहेगा यहाँ पे आप मूव करा सकते हैं, जितना भी बड़ा जितना भी लंबा आपका पाथ हो वहाँ पे आप मूव करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पाथ है सेम लोकेशन पे, तो हम यहाँ पे dev dir देंगे, ओके। कमांड सेम है mv, देन ये दो फोल्डर को मुझे मूव करना है, तो मैंने दो फोल्डर का नाम दे दिया। और कहाँ पे मेरे डेस्टिनेशन क्या है, डेवऑप्स dir, तो यहाँ पे मैं डेस्टिनेशन दे दिया। एंटर करेंगे तो आप ls करके देखेंगे तो आपके दोनों फोल्डर यहाँ से मूव हो चुके हैं। कंफर्म करते हैं डेवऑप्स dir के अंदर जाके ls, तो ये तीनों फोल्डर आपके यहाँ पे मूव हो चुके हैं। सो दोस्तों चलिए देखते हैं लास्ट पॉइंट, विच इज़ हाउ टू रिमूव फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। सो फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को हम लोग कैसे रिमूव करेंगे। सो पहले ls कर लेते हैं। हम लोग डेवऑप्स dir डायरेक्टरी के अंदर है ls-ls। सो यहाँ पे मुझे फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 ये 3 फाइल दिख रहे हैं और 3 फोल्डर दिख रहे हैं, test1 2 एंड 3। सो हमें फाइल्स को रिमूव कैसे करना है, फाइल्स को या फिर फोल्डर्स को रिमूव कैसे करना है, सिंगल फाइल्स को रिमूव कैसे करना है, या फिर सिंगल फोल्डर्स को कैसे रिमूव करना है, मल्टीपल फाइल्स को कैसे रिमूव करना है, या फिर मल्टीपल फोल्डर्स को कैसे रिमूव करना है, दोनों ही देख लेते हैं। तो पहले तो हम लोग सिंगल फाइल्स को कैसे रिमूव करते हैं वो देख लेते हैं। कमांड सेम है rm का मतलब होता है रिमूव, rm का मतलब होता है रिमूव, देन फाइल का नाम फाइल 1। सो मैं यहाँ पे rm कमांड यूज़ करूँगा और देन जो मुझे डिलीट करना है फाइल उसका नाम एंटर करेंगे। तो ये मुझे कॉन्फर्मेशन पूछ रहे हैं कि ये फाइल्स आपकी एम्प्टी है, आपको इसको डिलीट करना है नहीं, तो आपको यहाँ पे यस करना है, यस करेंगे और एंटर करेंगे तो आपका फाइल डिलीट हो जाएगा। ls कर लेते हैं, ls करके देख लेते हैं, या फिर फाइल 1 आपका डिलीट हो चुका है, राइट। सो अभी मुझे मल्टीपल फाइल्स डिलीट करने हैं, राइट, और मुझे कंफर्मेशन भी नहीं पूछना चाहिए, तो क्या कमांड यूज़ करेंगे, rm रिमूव -r या फिर rf -r यूज़ करके देख लेते हैं, या फिर -rf करेंगे तो ये आपको रिकर्सिवली आपको कंफर्मेशन नहीं पूछेगा, फाइल आपका इमीडिएटली डिलीट कर देगा, राइट। तो फाइल 2 को डिलीट करेंगे। आप सिंगल फाइल भी यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, हम लोग मल्टीपल फाइल डिलीट करके देखेंगे। फाइल 2 और फाइल 3 को डिलीट कर लेते हैं, राइट। कमांड आपने देख लिया, rm-rf एंटर करेंगे, आपका दोनों फाइल विदाउट एनी कंफर्मेशन वो डिलीट हो चुका है। ls करके देखते हैं, फाइल आपका डिलीट हो चुका है। सिमिलरली अभी हम फोल्डर के बारे में देखते हैं। कमांड सेम है, rm test1 सिंगल फोल्डर को डिलीट करके देखते हैं। तो ये आपको पूछ रहा है कि ये बता रहा है आपको कि कैन नॉट रिमूव test1 फोल्डर, राइट। तो आपको क्या करना है, rm-rf देन फोल्डर का नाम test1, आपको rm-रिकर्सिव लगाना है, -r लगाना है या फिर -rf लगाना है।
तो -r लगा के देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। हम f को रिमूव कर देते हैं सिर्फ रिकर्सिवली, rm-r एंड देन फोल्डर का नाम जो आपको डिलीट करना है। तो ये आपको यहाँ पे परमिशन पूछ रहा है कि ये डिलीट करना है नहीं। यस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ls करके देखते हैं, फोल्डर आपका डिलीट हो चुका है, राइट। तो सिमिलरली हम अब यहाँ पे rm-r एंड यहाँ पे f लगा के देखते हैं क्या फ़र्क है दोनों में, विदाउट f एंड देन विथ f। तो यहाँ पे हम टेस्ट जो बचा हुआ डायरेक्टरी है test2 एंड देन test3, ये दोनों डायरेक्टरी को हम एक साथ डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ -r लगा के हमने देखा था, वो हमें कंफर्मेशन पूछ रहा है डायरेक्टरी डिलीट करना है नहीं, राइट। अभी हम -r एंड f, rm-rf ये कमांड यूज़ करेंगे पूरी, और क्या हमें उसमें फ़र्क है वो पता चल जाएगा। एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमें उसने कॉन्फर्मेशन नहीं पूछा कि आपको डायरेक्टरी डिलीट करना है एम्प्टी है, वो कुछ भी नहीं पूछा, और सीधा उसने क्या किया, test2 test3 दो डायरेक्टरी डिलीट कर दिया। ls करके देखते हैं, डायरेक्टरी आपका डिलीट हो चुका है, राइट, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि -rm-rf ये कमांड जो है -rf, ये आपका इमीडिएटली जो भी फाइल से फोल्डर से आपका रिकर्सिवली और इमीडिएटली आपको डिलीट करेगा विदाउट एनी कंफर्मेशन। यहाँ पे आपके लिए एक टिप्स है, ये कमांड आप तभी यूज़ करना जब आप श्योर हो कि फाइल आपको या फिर फोल्डर आपको डिलीट करना है। तो ये बहुत केयरफुली कमांड आपको यूज़ करना है। आप rm यूज़ कर सकते हो, लेकिन rm-rf यूज़ करने से पहले 2 बार सोच लीजिए, राइट। तो ये कमांड उतनी ही रिस्की है, जहाँ पे जैसे आप विंडोज़ में शिफ्ट डिलीट दबाते हैं वैसे ही ये कमांड है। एक बार आपका फाइल से या फोल्डर आप rm-rf कमांड यूज़ करके अगर डिलीट करते हो आपको मिलेगा नहीं, राइट। सो केयरफुली ये कमांड आपको यूज़ करना है। सो हमने ये लिनक्स फाइल मैनेजमेंट के सारे कमांड्स यहाँ पे देख लीजिए। प्लीज़ डू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना है ये सब कमांड सीखने के बाद, और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट फॉर यू। दोस्तों, अगर आपको लगता है डेवऑप्स आर्टिकल के वीडियो देख के आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, कुछ बेनिफिट्स मिला है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट को ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।